हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे IBPS RRB क्लर्क 2016 की एग्ज़ाम एनालिसिस और उसके साथ साथ नंबर सीरीज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ये भी हम देखेंगे। तो इसमें किसी एक स्लॉट की नहीं बल्कि सभी स्लॉटों को मिला करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर सीरीज भी बस नंबर ही उनके डिफरेंस हो रहे हैं, मतलब नंबर बदल जा रहे थे, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट लगभग एक सा ही है। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रीजनिंग में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके 5 नंबर के सिलोजिज्म पूछा गया था, जो कि बहुत इजी था। कोई भी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जिनको करना कठिन था, इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो बहुत आसानी के साथ इनको कर लिया होगा आपने। इसी के साथ इनइक्वलिटीज़ से भी आपके 5 नंबर के आसान क्वेश्चन आए थे। कोई भी नॉट इक्वल टू का केस या जो आपके बहुत स्पेशल केसेस होते हैं वैसे नहीं पूछे गए थे, ना तो यहाँ पे कोडेड इनइक्वलिटी से कोई भी क्वेश्चन आया था। तो 5 नंबर यहाँ से भी आप आसानी से पा गए होंगे। बहुत ईजी था, करने में भी कम समय लगा होगा। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो अब यहाँ पे आपका सर्कल में बिठाया गया था, लोगों को ऐसे गोलाई में बैठाया गया था और सबका फेस अंदर की तरफ था, मतलब इन साइड फेसिंग थे। 7 लोग यहाँ पे बैठाए गए थे। तो ये भी आपने इजीली कर लिया होगा। बहुत कठिन तो ये नहीं मुझे लगता है आपके लिए रहा होगा। ये भी 5 नंबर का था, लेकिन एकदम इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन अब मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन आपका रहा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी समय दिया होगा तो इसको ईजिली आपने कर लिया होगा। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, कई बार लॉजिक समझने में देर लग जाती है ईजी क्वेश्चंस में भी। लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका लीनियर अरेंजमेंट आया था। 7 लोगों को बिठाया गया था और सबका चेहरा नॉर्थ की तरफ था। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक ही साइड आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी उसमें कहा था मैंने आपको। और ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी रहा होगा करना, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर अटैच नहीं थे कि किसी को कुछ पसंद है या कोई किसी कंपनी में काम करता है, ऐसा कुछ नहीं था। केवल 7 लोगों को बैठाना ही था। कंडीशंस गिवन थी, आपको बस जैसा बोला जा रहा था करते जाना था। उसके बाद आते हैं तो डायरेक्शन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो आखिरी समय में भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी डायरेक्शन वाली, तो बहुत इजीली इन 2 नंबर को पा लिया होगा। इसी तरह ब्लड रिलेशन से भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ भी कोडेड ब्लड रिलेशन आपका नहीं पूछा गया था, तो ईजी था, आप कर सकते थे। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक सीरीज है, जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। हालांकि इस पर मैंने वीडियो नहीं दिया हुआ है अभी तक, लेकिन आपने अगर पहले से भी पढ़ा रहा होगा तो बहुत ईजिली यहाँ से नंबर आपने निकाल लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ऐसे नहीं थे कि टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। ईजी क्वेश्चन थे, आपने कर लिए होंगे। और नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आपने ऊपर के क्वेश्चन तो किए ही होंगे। बाकी का जो बचा था मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें आपके रैंकिंग के क्वेश्चन थे और इसी तरह के मिले जुले क्वेश्चन थे, वो 10 नंबर में आपके पूछे गए थे। तो अगर मैं कहूँ गुड अटेम्प्ट की बात, तो इसमें अगर आपने गुड अटेम्प्ट मैं कह दूं कि आपने 26 से लेकर के 30 या उससे ऊपर किया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। 26 से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन अगर इसमें अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी अगर 95% से ऊपर है आपकी, तब तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहा है ये पार्ट। ओके, तो ये तो था आपका रीजनिंग का सेक्शन। जैसा हमने स्ट्रेटजी में डिस्कस किया था, सेम उसी पैटर्न में आया हुआ था। तो आपने वो अगर फॉलो किया होगा तो बहुत अच्छा हुआ होगा आपका पेपर। अगर हुआ है अच्छा, तो एक बार कमेंट करके भी नीचे मुझे सूचित करिएगा कि अच्छा हुआ है। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें आपके नंबर सीरीज 5 ये पूछे गए थे। ये बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इजी, एकदम आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको मेरे ख्याल से करने में आपको 2 मिनट का भी समय नहीं लगा होगा। अभी ये 5 क्वेश्चंस मैं आपके सामने बाद में डिस्कस भी करूँगा, देखिएगा कितने आसान क्वेश्चंस थे ये। यहाँ पे देखें तो सिंप्लीफिकेशन से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा, या सिंप्लीफिकेशन तो आप बचपन से करते ही आ रहे हैं, वैसे भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। मतलब ऐसे कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना हो तो 10 नंबर यहाँ पे 10 में से कम आपने 8 नंबर तो यहाँ से पा ही लिए होंगे। मैं 2 नंबर तब पर छोड़ देता हूँ कि मान लीजिए नहीं आया होगा आपको। अप्रॉक्सीमेशन से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये 5 नंबर पाना आपके लिए बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, तो यहाँ पे देखें हम तो डेटा इंटरप्रिटेशन से केवल 1 सेट आया हुआ था। मैंने तो कहा था कि आपके 2 सेट आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही सेट आया था। वो जो 1 सेट आपका था उसका नंबर आपका यहाँ सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में आपका ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस कहे थे तो वो 5 नंबर यहाँ पे ऐड हुआ। 1 सेट आया था आपका टेबल फॉर्मेट में था, और वो भी आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं था,
लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, आपका मॉडरेट लेवल का समझ सकते हैं कि ये था। कई बार टेबल वाले क्वेश्चंस को करना कठिन हो जाता है, तो मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था। 5 नंबर ईजिली आपने पा लिए होंगे अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से रही होगी तो। बाकी का बचा जो 15 नंबर, वो आपके सब मिला जुला के क्वेश्चंस आए थे, जैसे टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, ये सब मिला करके आपके क्वेश्चंस आए थे। तो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात की जाए तो ये भी आपका पेपर ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मतलब टफ लेवल तो यहाँ पे कुछ भी था नहीं। तो इसमें भी अगर आपने लगभग कुछ नहीं तो 25 से लेकर के 30 नंबर तक अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, 95% से ऊपर है, तब बहुत अच्छा है आपके लिए। आप मेंस के लिए तैयारी करने लगे। अब अलग अलग से क्वेश्चन का जवाब देने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, कि आप अलग से क्वेश्चन पूछिए कि सर मेरा इतना है। इतना बस समझ लीजिए कि दोनों को मिला करके अगर आपने 55 से लेकर के 65 पर नंबर के बीच में हैं, आप अपना जो भी अटेम्प्ट किया है 55 से लेकर के 65 के बीच में है, और एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, मतलब 95% से तो ऊपर ही आपकी एक्यूरेसी है, तो आप मेंस के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ पेपर आपके लिए आसान नहीं था, बहुत सारे लोगों के लिए आसान था पेपर, तो सब ने इतना तो अटेम्प्ट किया ही होगा। हाँ, 65 से ऊपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी भी अच्छी है आपकी, तब तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेंस के लिए आप बस तैयारी करिए। जिनका 55 से नीचे है या 50 से 55 तक नंबर में है, ऐसा नहीं है कि वो मेंस से बाहर हो गए हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने एक्यूरेट थे अपने क्वेश्चंस को आंसर करने में, और फाइनल रिजल्ट के लिए आप भी तैयार रहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेंस की तैयारी नहीं करिए, आप अपनी मेंस की तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है अगर नीचे हो गई या ज़्यादा लोगों को लिया गया, तब आपका भी नंबर आ सकता है। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो था मेरा प्रेडिक्शन, कुछ इस तरह का हो सकता है आपका यहाँ पे। कट ऑफ भी, कट ऑफ क्या कह सकते हैं, कट ऑफ तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। जैसा हमने देखा था IBPS PO के लिए, आपका पिछली बार से इस बार का जो कट ऑफ है वो 10 नंबर अधिक है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर पेपर आसान आएगा आपका, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है वो ऊपर ही जाएगा। पेपर आसान होने का मतलब आप खुश नहीं हो सकते हैं, पेपर आसान होने का मतलब सबके लिए आसान है, तब आप थोड़ा सा टेंशन लीजिए। क्यों? क्योंकि तब कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ जो है आपका हाई जाएगा, फिर सिलेक्शन आपका कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो था आपका एग्ज़ाम के एनालिसिस, ये सभी स्लॉटों को मिला करके है। अब 1-2 नंबर कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा, तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा, आगे भी इसी पैटर्न पे आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन पे यहाँ पे जोर डालिएगा, नंबर सीरीज पे, अप्रॉक्सीमेशंस पे, इन 3 पार्ट को मिलाकर ही कम से कम आप 20 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। सब कुछ छोड़ के यहाँ से 20 नंबर आप पा सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। ये 20 नंबर पाने में आपको 20 मिनट नहीं लगने वाले हैं। ये 20 नंबर अगर आप चाहें, नंबर सीरीज केवल 2 मिनट में आपकी हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चंस हैं, अगर 10 क्वेश्चंस को करने में आप 7 मिनट भी मान लीजिए ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस को करने में 3 मिनट भी लेते हैं, तो 7 3 10 2 12 से 13 मिनट के अंदर आप 20 नंबर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 15 ले लीजिए, 15 मिनट में 20 नंबर के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बाकी का जो आपका 7 मिनट बचा है, उस 7 मिनट में अगर आप 7 नंबर के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ईजिली आप 27 नंबर के क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट कर लेंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तो ये तो था मेरा कुछ एनालिसिस, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नंबर सीरीज से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, देखते हैं। देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, पहले से भी करते आ रहे हैं, अब मेथड तो आप सबको पता ही चल गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, 1 है, 4 है, 18 है, 44 से 83 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट से 3 नहीं बन रही हैं, मतलब क्या, यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना गया, 3। 4 और 18 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको 14। इसके बीच का डिफरेंस आप निकालिए, 18 और 44 के बीच का डिफरेंस, तो ये आता है आपका 26। 44 और 83 के बीच का आप डिफरेंस निकालिए तो मिलेगा 9, और ये आपका चला जाएगा 7 में से 4 3, 39 आ गया। अभी देखिए इसमें कोई समानता मिल रही है क्या, तो समानता वैसे तो नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, एक लेवल और नीचे आ जाते हैं, चेक करके तुरंत देख लेते हैं, कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। अच्छा, अब आया नहीं, अब हड़बड़ी में कुछ नहीं करना, एक लेवल और नीचे जाते हैं हम, 13 और 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, 14 में से 13 जाएगा तो मिलेगा आपको 11, इसको घटाएंगे तो मिलेगा 12, इन दोनों को घटाएंगे मिलेगा 13। देखिए अब सीक्वेंस मिला आपको 11 12 13। नेक्स्ट कौन सा होगा, फिर 14 का डिफरेंस होगा, तो 14 का डिफरेंस होगा तो 39 में आप 14 जोड़िए, 39 में आप 14 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 53। मतलब आप 83 में 53 जोड़ेंगे, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 83 में 53 जोड़िए, क्या मिलेगा, 3 3 6 8 और 5 13।
कितना मिल गया 136। देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है, इसको टिक करिए, यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो मुझे करने में, अगर ये क्वेश्चन करने में मुझे अगर 30 सेकंड लगते हैं, आपको खुद से करने में तो मेरे ख्याल से इसका 1/3 सेकंड 1/3 टाइम ही लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी को एक्सप्लेन तो करना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए क्या है, 12, 13, 17, 26, 42। यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि नंबर बढ़ ही रहे हैं, बीच में ऐसा नहीं कि एक नंबर कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है, तो वो तो आपका दूसरा बनता है। लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, 12 से 13, 13 से 17, और यहाँ पे देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस ही यहाँ पे आपको देखना है। 12 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 13 और 17 के बीच में 4 का। 17 और 26 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आ जाएगा 9 का। 26 और 42 के बीच में कितने का है, 16 का। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 5 का स्क्वायर, मतलब क्या 25। तो 42 में आप 25 जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 5 2 7 4 2 6 67। देखिए 67 कहाँ पे है, सी, यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 8 48। अब देखिए इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ गया, 1 2 8 तो समझ में, 48, 8 का 48 बना, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 8 से अगर 18 होता तब पर भी हम समझ सकते हैं, 8 से 48 हुआ मतलब यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, तभी जब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। और ऑप्शंस को भी देखिए, ये आपके ऑप्शंस 3 डिजिट में हैं सारे, मतलब क्या 2 से 3 डिजिट बन रहा है। मैंने कहा था कि ये आपका मल्टीप्लाई होगा तभी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, हम 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, बस इस पे हम विचार करते हैं। तो 1 को 2 कैसे बना सकते हैं हम, तो 1 को 2 बनाने के लिए हम 1 में 2 का गुणा कर दें तो 2 बन गया। 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, तो 2 में 4 का गुणा कर दें तो 8 बन गया। 8 को 48 कैसे बना सकते हैं, तो 8 में हम 6 का गुणा कर दें तो 48 बन गया। देख रहे हैं यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 6 फिर नेक्स्ट कौन सा होगा 8, और 8 यहाँ पे क्या होगा 48 आएगा। 48 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, कितना गया 384। अब अगर ये आपको ऑप्शन में मिलता है आंसर तब तो सही है आपका लॉजिक, नहीं मिलता है तो कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो सी वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है 384, यही आपका क्या होगा, सही होगा। तो जब भी मल्टीप्लाई का केस आएगा आपको देखना है कि उस बगल वाले नंबर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 8 4 4 6 12। देखिए वही केस, पहले आपका कम हुआ फिर बराबर फिर बढ़ा फिर बढ़ा, ये जब केस होता है तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हमने पहले भी देखा हुआ है। इससे पहले जो नंबर सीरीज मैंने दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो 8 को 4 कैसे बना सकते हैं, बस ये आपको देखना है। तो 8 को 4 हम बना सकते हैं 0.5 से गुणा करके, बन गया कितना 4। अब 4 को 4 कैसे बना सकते हैं, 1 से गुणा करके, बन गया 4, मतलब 0.5 यहाँ पे बढ़ा लिया तो 1 बन गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आया है 4 तो यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, नेक्स्ट में हम 1.5 बढ़ाएं तो कितना मिल गया 15 चौके 60। तो 1 0 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6, जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 6, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट क्या होगा 0.5 बढ़ाते हैं तो क्या मिल जाएगा 2, 6 दूनी 12, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारा लॉजिक सही है, 12 गुणे में क्या कर देंगे 2.5, कितना मिल जाएगा 12 गुणे में 2.5 होता है आपका 300। 1 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे कितना मिलेगा 30, यही आपका आंसर होगा। कौन सा है, इसमें देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है 30, मतलब आपने सही किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 157, फिर 150, फिर 136, फिर 115। देखिए 3 डिजिट में ही हैं अभी तक, मतलब क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ना तो कुछ डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस हम देखेंगे। 157 और 150 के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 7। यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं इन दोनों के बीच में, तो ये देखिए तो कितना आ जाएगा माइनस में 14। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 136 में से 115 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 35 और 1 मतलब 21 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉजिक बन गया 7 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 गुणे 4 28। तो यहाँ पे कितना होगा माइनस में 28। तो 115 में से आप 28 घटा दीजिए, 15 में से आप 8 घटाएंगे, आपको कितना मिलेगा, मिलेगा आपको 7। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, 10 में से आप 2 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 87। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन 87, यही आपका सही होगा।
तो देखा आपने नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने इजी यहाँ पे आए हुए थे, बहुत इजी थे। 2 मिनट भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आपको करने बैठेंगे एग्जाम टाइम में, एग्जाम के प्रेशर में, तो बहुत आसानी के साथ इनको कर लेंगे। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए, इसी तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले एग्जामों में भी। तो यही आपका पूरा पैटर्न फॉलो होगा, तब मुझे नहीं लगता डेली की डेली मुझे आपके लिए एनालिसिस लेके आनी चाहिए इसकी, यही आपका फॉलो होगा। अगर कुछ अलग होता है एग्जाम में तब तो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और दूसरी बात और यहाँ पे आपको सूचित करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका एसएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक नया चैनल यहाँ पे बना दिया है मैंने, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, या फिर आप फेसबुक से भी ले सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है, आप चैनल पे भी आप देख सकते हैं, फीचर चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिनको एसएससी की तैयारी, केवल एसएससी की तैयारी में जो जुटना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एसएससी के वीडियोज़ ही मिले, यहाँ पर मैं एसएससी के वीडियोज़ दूंगा, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे सारे के सारे। तो उनको कैसे सॉल्व करना है वहाँ पे सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। तो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री से, तो जिनको जिनको देखना है वो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।